प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत पाठ 6 समुद्र तटः। इसमें तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। समुद्र तटः का अर्थ होता है समुद्र का किनारा। आप में से कुछ बच्चों ने देखा भी होगा। आप सभी अपनी अपनी पुस्तकें खोलें और ध्यान से देखें और अर्थ को समझें। समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। एषः समुद्र तटः अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। एषः समुद्र तटः, एषः मतलब होता है यह, समुद्र तटः मतलब होता है समुद्र का किनारा। यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने, पर्यटनाय मतलब होता है घूमने के लिए, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। यहाँ लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन मतलब कुछ लोग, तरंगैः मतलब लहरों से, समुद्र की लहरों से, क्रीडन्ति मतलब खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और उनमें से कुछ लोग नौका भी मतलब नाव से, जल विहारम मतलब जल में विचरण करते हैं या घूमते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति, मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहं प्रवाहयन्ति। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ लोग, कंदुकेन मतलब होता है गेंद से या बॉल से, क्रीडन्ति मतलब खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति, बच्चे, लड़के और लड़कियां, बालुका भी मतलब रेत से, बालुका गृह मतलब रेत के घर या घरौंदे, रचयन्ति मतलब बनाते हैं। छोटे छोटे जो लड़के या लड़कियां होती है वो रेत से रेत के घर बनाते हैं और उससे खेलते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम देहम, बीच बीच में जो है समुद्र की लहरें आती है और जो बच्चे बालू से घर बनाते हैं वो तरंगे उन रेत के घरों को बहा करके ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलित एवं, यह क्रीड़ा, यह खेल समुद्र के किनारे इस प्रकार के खेल प्रचलित हैं। जो भी लोग समुद्र के किनारे घूमने आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, वो सब इस प्रकार के खेल वहाँ पर खेलते हैं। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र के जो किनारे हैं, समुद्र किनारे वो केवल पर्यटन स्थल ही नहीं है, इसके अतिरिक्त अत्र मत्स्य जीवन अपि स्वजीविकाम चालयन्ति। अत्र मतलब यहाँ, मत्स्य जीविनः मतलब मछुआरे, अपि मतलब भी, स्वजीविकाम चालयन्ति यहाँ पर मछुआरे भी मछलियों को पकड़कर और उनको बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। आगे देखेंगे। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति, एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। अस्माकं देशे, हमारे देश में, बहवः समुद्र तटाः सन्ति, बहवः मतलब बहुत सारे, समुद्र तटाः सन्ति मतलब समुद्र के किनारे। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, एतेषु मतलब इनमें से, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटः अतीव प्रसिद्धा सन्ति, ये सभी समुद्र तट अत्यधिक प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकम रोचते, गोवा तटः, गोवा का जो समुद्र तट है, समुद्र का किनारा है, वो विदेशी पर्यटकों को, जो अन्य देशों से लोग आते हैं, उनको समाधिकम रोचते, सबसे अधिक पसंद आता है या सबसे अच्छा लगता है गोवा का समुद्र तट। वहाँ पर विदेशी पर्यटक ज़्यादा आते हैं। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, और विशाखापत्तनम का जो समुद्र तट है वो वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। मतलब विदेशों में जो हम सामान बेचते हैं या खरीदते हैं, उन सब के आदान प्रदान के लिए कौन सा, विशाखापत्तनम का समुद्र तट अधिक प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, और कोच्चि का जो समुद्र तट है वो नारिकेल फलेभ्य मतलब नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। कोच्चि में सबसे अधिक नारियल होता है, तो वहाँ का समुद्र तट सबसे ज़्यादा किसके लिए जाना जाता है, नारियल के फलों के लिए। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगरस्य, मुंबई का जो जुहू तट है वहाँ
सर्वे जना मतलब सभी लोग, स्वैरम मतलब स्वतंत्र रूप से, बेरोक टोक से, विहरंती मतलब घूमते हैं। मुंबई के जुहू तट में लोग दिन हो या रात बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं या घूमते हैं। ठीक है। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम तटः। जो चेन्नई का मेरिना तट है वो हमारे देश का या भारत देश का सागर तटेशु, जितने भी सागर तट है या समुद्र के तट है उनमें से दीर्घतम मतलब सबसे बड़ा समुद्र तट है। चेन्नई नगर का या चेन्नई का मेरिना तट हमारे देश का सभी सागर तटों में से सबसे बड़ा तट है। आगे देखेंगे। भारतस्य त्रिस्रीषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारतस्य मतलब भारतवर्ष का या हमारे देश का त्रिस्रीषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। त्रिस्रीषु मतलब तीन दिशाओं में या तीन दिशाओं से समुद्रतटाः सन्ति, समुद्र के तट है। हमारे देश की तीन दिशाओं में समुद्र के तट है या तीन दिशाओं से हमारा देश समुद्र तट से घिरा हुआ है। अस्माद् एव कारणाद् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद् एव कारणात् इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहते हैं। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीप किस स्थान को कहा जाता है या किस देश को कहा जाता है? जो देश या जो स्थान तीन तरफ से या जो भूभाग तीन तरफ से समुद्र से या पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग। तो भारत भी तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है और एक तरफ हिमालय है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। भारत देश की पूर्व दिशा में क्या है? बंगोपसागर है। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, और दक्षिण दिशा में हमारे देश के क्या है? हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। अब बचा उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में हिमालय है। तो तीन दिशाएं जो है पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, इन तीन दिशाओं में समुद्र, भारत के समुद्र है। पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणाम, इन तीनों सागरों का, अपि मतलब भी, सागराणाम संगमः, इन तीनों सागरों का भी संगम जो है वो कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है, या कन्याकुमारी के तट पर ये तीनों सागर एक साथ मिलते हैं। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र मतलब यहाँ, कहाँ? कन्याकुमारी के तट पर। पूर्णिमायां चंद्रोदयः, पूर्णिमा का चंद्रोदय, जब पूर्णिमा होती है उस दिन जब चांद निकलता है, तो चांद निकलने का समय, सूर्यास्तम च, और सूर्यास्त, सूर्य का छिपने का समय, युगपदेव, दोनों को जो है एक साथ देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन कन्याकुमारी के तट पर जब हम खड़े होकर देखेंगे तो उस दिन चांद को निकलते हुए और सूर्य को ढलते हुए, अस्त होते हुए, हम इन दोनों को एक साथ देख सकते हैं। युगपदेवः मतलब एक ही साथ इन दोनों चीज़ों को हम देख सकते हैं। आशा है आप लोगों को इसका अर्थ समझ आया होगा।